नमस्कार दोस्तों। आज हम मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन और फिनास्टेरॉइड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसकी जो ब्रांड है यहाँ पे हमारे पास है एपेशिया एफ हेयर सॉल्यूशन। ये अजंता कंपनी का ब्रांड है, अजंता कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये जो मिनोक्सिडिल हेयर सॉल्यूशन है वो बेसिकली जिन लोगों को टाल पड़ गई है और बाल या फिर बाल नहीं उगते हैं, या फिर जिन पुरुषों को ज़्यादा मेल हार्मोन होने की वजह से टाल हो जाती है, तो उसको हेयर ग्रोथ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ये दवाई है, दोनों किस तरह से काम करती है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है सही तरीके से, और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है वो हम बारी बारी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनोक्सिडिल फिनास्टेरॉइड टॉपिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्किन पे आपको लगाना है, बालों पे टाल है वहाँ पे, जो हमारे सिर की स्किन होती है वहाँ पे जहाँ पे बाल नहीं उगते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर निकाल कर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है, ये मिनोक्सिडिल हेयर सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एपेशिया एफ हेयर सॉल्यूशन अजंता का है और इसकी प्राइस है 750 रुपीज़, और ये है जो है 60 ml का पैक आता है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ में ये जो नेज़ल है वो भी दिया जाता है। ये नेज़ल आपको यहाँ पे फिट कर देना है और इसकी वजह से ये स्प्रे जैसा हो जाएगा। और अगर आपको स्प्रे नहीं यूज़ करना है तो आप इस ड्रॉपर से भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों में अपने जो सिर पे लगा सकते हैं, ठीक है। और अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हेयर सॉल्यूशन है इसमें जो मिनोक्सिडिल है, तो ये दवाई किस तरह से काम करता है। तो मिनोक्सिडिल मिनोक्सिडिल है वो दवाई क्या करता है, एक वासोडाइलेटर है, यानी कि हमारे जो हमारे बॉडी में जो खून की नलियाँ होती है उसको वो डायलेट यानी कि उसकी साइज़ बढ़ा देता है। तो हमारे जो हेयर होते हैं, हमारे जो बालों में सिर में हेयर होते हैं, वहाँ पे सिर के ऊपर छोटी छोटी हेयर वेसिकल्स, हेयर फॉलिकल्स रहती है। तो ये हेयर फॉलिकल्स होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की हेयर फॉलिकल रहती है, यहाँ पे येलो येलो दिखाई दे रही है उस तरह की। तो ये जो हेयर फॉलिकल है उसमें से हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन है वो जो हेयर फॉलिकल है वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में खून है वो ये हेयर फॉलिकल में पहुँचाएगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा मात्रा में खून हेयर फॉलिकल में जाएगा तो वहाँ पे धीरे 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 करके हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये मिनोक्सिडिल है वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। और दूसरा जो है दवाई इसमें है फिनास्टेरॉइड। तो फिनास्टेरॉइड क्या करता है, ये हमारे जो मेल हार्मोन होते हैं, पुरुषों में मेल हार्मोन होते हैं, उसको कम कर दे, उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है। अब क्या सीधा सा रीज़न है, आपने देखा होगा जो भी बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है या फिर जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और हॉलीवुड में ऐसे बहुत ही सुपरस्टार है, जैसे कि विन डीजल है, और ऐसे बहुत स्टार है, रॉक है, वो भी आपने देखा होगा कि उसके सिर पे बाल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग में मेल हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो बॉडी बनाते हैं, ऐसे स्टेरॉइड भी शायद लेते होंगे या फिर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसकी वजह से वहाँ पे मेल हार्मोन का जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाता है। और जब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है पुरुषों में तो उसकी वजह से बालों का गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मेल हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो ये हेयर फॉलिकल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ऐसी हेयर फॉलिकल होती है छोटी छोटी, उसकी साइज़ बहुत ही कम हो जाती है मेल हार्मोन जब बढ़ता है। तो ज़्यादा छोटी होने की वजह से हेयर फॉलिकल, उसमें से हेयर निकल नहीं पाते, नए हेयर ग्रो नहीं पाते हैं, और जो पुराने हेयर है वो भी झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फिनास्टेरॉइड दवाई है वो मेल हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके जो हेयर फॉलिकल है उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये दो दवाई का फ़ायदा मिलेगा, मिनोक्सिडिल और फिनास्टेरॉइड, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सॉल्यूशन काम करता है, ठीक है। अब हम दोस्तों इसे जानते हैं कि इसे यूज़ किस तरह से करना है, अप्लाई किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 60 ml है, एयर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप जब भी स्प्रे से यूज़ करें तो ये स्प्रे इस पे नोज़ल पे चढ़ा दे, और फिर आपको रात को सोते टाइम क्या करना है कि ये जो आपकी स्किन है, मान लो कि ये आपकी जो सिर की स्किन है बालों की, वहाँ पे जहाँ पे आपको टाल है यहाँ पे और जहाँ पे हेयर ग्रोथ कम है वहाँ पे लेके आपको इस तरह से 5 स्प्रे मारने हैं, ठीक है। तो 5 स्प्रे मारेंगे तो उसका मतलब इसमें से 1 ml सॉल्यूशन यूज़ होगा, ठीक है। तो ये मान लो कि इतने से एरिया को कवर कर लेगा। और बहुत ज़्यादा आपको टाल है तो जहाँ पे भी और दूसरी जगह पे टाल है तो वहाँ पे भी आपको 1 ml सॉल्यूशन यानी कि 5 बार स्प्रे अप्लाई करना है, ठीक है। ये रोज़ रात को आपको 1 बार लगाना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो कहीं पे आप सोते टाइम वो कहीं पे कपड़े के साथ चिपक ना जाए, ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है सोते टाइम, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है उसको स्प्रे लगाने के बाद जेंटली 1 या 2 बार ऐसे फैला देना है, जो टाल की स्किन है वहाँ पे इस तरह से फैला देना है। तो इस तरह से आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा टाल नहीं है तो आप एक दिन में 2 ml सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 60 ml का पैक आपको 1 महीने चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इस तरह से इसको यूज़ करना है, अप्लाई करना है धीरे धीरे। और आपको ये जब भी सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, जब आप सिर में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इरिटेशन होगा, खुजली होगी या फिर बर्निंग जैसे जलन हो रही है ऐसा होगा। लेकिन उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा जलन तो करेगा ही, क्योंकि जब भी ये सॉल्यूशन अप्लाई होगा तब क्या होगा कि हमारा ब्लड है वो पूरा फेस, मान लो कि हमारे बॉडी में ब्लड है तो ब्लड का ज़्यादा फ्लो है वो हमारे जो सिर के ऊपर चला जाएगा। तो ये इरिटेशन की वजह से ही वो हमारा जो ब्लड का फ्लो है ऊपर जाएगा और धीरे धीरे करके ब्लड फ्लो हमारे जो सिर में है बढ़ता रहेगा और हमारा हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट है वो है स्किन इरिटेशन हो सकती है या फिर बर्निंग हो सकती है, और स्किन में रेडनेस आती है, ठीक है। और इसकी वजह से आपके हार्ट रेट है वो तेज़ हो जाते हैं, या फिर आपके चेस्ट में पेन होने लगता है, सीने में पेन होता है, या फिर आपके शोल्डर में पेन होता है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट है, ये माइनर से है। अगर आपको ज़्यादा स्किन इरिटेशन हो, यानी कि आपके पूरे फेस पे इसका रिएक्शन आता हो, या फिर आपका पूरा फेस रेड हो जाता हो, या फिर पिंपल्स कुछ निकलना चालू हो जाता हो, तो अपने डॉक्टर को पहले एक बार दिखा दे और ये सॉल्यूशन यूज़ करना स्टॉप कर दे, और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे यूज़ करें, ठीक है। लेकिन ये अगर आपको स्किन से कोई इरिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है इस सॉल्यूशन से, तो आप इसे कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको 1 या 2 महीने में इसके रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको धैर्य रखना है, धीरे धीरे करके कंटिन्यूस आपको 1 महीने यूज़ करेंगे तभी आप देखेंगे कि छोटे छोटे बाल है वो आपके, मान लो कि पहले कोई बिल्कुल बाल ही नहीं थे सिर पे, फिर 1 महीने बाद देखेंगे कि छोटे छोटे बिल्कुल, मान लो कि बहुत ही छोटे, आसानी से दिखाई भी नहीं देंगे, इतने छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स में से बाल निकलने चालू हो जाएंगे। और फिर अगले महीने आप देखेंगे तो थोड़े और बड़े होंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू करते करते एक दिन पूरे जो टाल के बाल है वो ग्रोथ होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मिनोक्सीडिल और फिनास्टेराइड सॉल्यूशन एपिशिया एफ हेयर सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर दोस्तों ये ब्रांड आपको अवेलेबल नहीं मिलता आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में, तो आप दूसरी कंपनी में अभी इसमें आता है इंटास कंपनी का मोर एफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें भी सेम कंटेंट है और दूसरे कंपनी में भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कंटेंट आपको ये देखना है, ये कंटेंट वाला आपको हेयर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था रिव्यू एपिशिया एफ हेयर सॉल्यूशन का। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इससे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।